अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़िशान और आज की वीडियो में हम जानेंगे क्रिकेट के कंट्रोवर्शियल मोमेंट्स के बारे में। 2006 का ओवल टेस्ट। इस मैच के एम्पायर बिली डॉक्टर और डारल हेयर थे। इस मैच पर पाकिस्तान पर ये इल्जामात लगे कि पाकिस्तान ने बॉल के साथ छेड़छाड़ की है और पाकिस्तान को 5 रन की पेनल्टी भी भुगतना पड़ी। इस वक्त पाकिस्तान के कप्तान इंजमामुल हक थे। इंजमामुल हक को ये इल्जामात नागवारा गुजरे और उन्होंने मैच के आखिरी सेशन में खेलने से इनकार कर दिया। एम्पायर ने सिर्फ 2 मिनट तक इंतजार किया और बाद में बेल्स गिराकर मैच का फैसला इंग्लैंड के हक में कर दिया। यह टेस्ट क्रिकेट की तारीख का पहला ऐसा मैच था जिसका नतीजा फॉरफिट में आया। बाद में जुलाई में एक आईसीसी मीटिंग के दौरान इस मैच का नतीजा फॉरफिट से बदलकर ड्रा में बदल दिया गया और पाकिस्तान की टीम से बॉल टेम्परिंग के इल्जामात भी हटा दिए गए। प्लेयर्स और फैंस ने इस फैसले पर इतराजात उठाए। सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट एक्सपर्ट्स ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने भी कहा कि आईसीसी को कोई भी हक हासिल नहीं कि वो मैच का फैसला बदल सके। क्रिकेट के रूल्स के मुताबिक किसी भी मैच का फैसला आईसीसी नहीं बदल सकता। ट्रेवर चैपल का अंडर आर्म बॉलिंग करना। 1 फरवरी 1981 को न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई सीरीज का तीसरा मैच खेला जा रहा था। न्यूजीलैंड के आखिरी बॉल पर 6 रन दरकार थे। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि न्यूजीलैंड ये मैच ना जीते, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ग्रेग चैपल ने अपने भाई ट्रेवर चैपल को यह मशवरा दिया कि वो अंडर आर्म बॉल डाले। ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत तो गया, लेकिन क्रिकेट फैंस और एक्सपर्ट को इनकी यह हरकत बिल्कुल भी पसंद न आई। इस वाक़े के बाद ही आईसीसी ने अपने नए रूल्स के मुताबिक इस डिलीवरी पर पाबंदी लगा दी, क्योंकि ऐसा करना स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के खिलाफ था। ऑस्ट्रेलियन फैंस का जॉन स्नो को पकड़ना। 1971 का टेस्ट मैच जो सिडनी ग्राउंड में खेला जा रहा था, जब टेरी जेनिंग्स बैटिंग कर रहे थे तो जॉन स्नो की बाउंसर उनके सर पर आकर लगी और बाद में उनको अस्पताल लेकर जाना पड़ा। ऑस्ट्रेलियन क्राउड्स को यह बहुत ही बुरा लगा। क्राउड ने जॉन के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। बाद में जब जॉन फील्डिंग के लिए बाउंड्री के करीब खड़े हुए तो क्राउड में मौजूद एक तमाशाई ने उनको हाथ से पकड़ा और अपनी तरफ जकड़ा और बाद में कुछ तमाशाइयों ने उन पर बोतलें फेंकना शुरू कर दिए। इंग्लैंड के कैप्टन रे ऑल्गरिथ ने अपने प्लेयर्स को वापस बुला लिया और खेल रोक दिया गया। इस वाक़े के बाद पुलिस ने 14 तमाशाइयों को अरेस्ट किया। न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ 1980। रिचर्ड हैडली की बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक इस मैच में आई जब उन्होंने 5 खिलाड़ियों को आउट किया 34 रन देकर, जबकि दूसरी इनिंग्स में उनको 6 विकेटों के लिए 68 रन की पिटाई बर्दाश्त करना पड़ी। थोड़ी बहुत एम्पायरों की मदद से उनकी 7 विकेटें एलबीडब्ल्यू से आई, जबकि पूरे मैच में वेस्ट इंडीज़ की 11 विकेटें एलबीडब्ल्यू से आई, जो कि दोनों रिकॉर्ड है। न्यूजीलैंड ने यह मैच 1 विकेट से जीत लिया। वेस्ट इंडीज़ शुरू से ही एम्पायर के फैसलों से खुश नहीं थे। जब न्यूजीलैंड अपनी आखिरी माइकल हॉल्टिंग की बॉलिंग पर वेस्ट इंडीज़ ने कॉर्ड बिहाइंड की अपील की, लेकिन एम्पायर टच से मस ना हुए। एम्पायर के फैसले से पहले से नाखुश माइकल होल्डिंग ने अपनी नाराज़गी का इजहार किया और स्ट्राइकर एंड पर मौजूद विकेटों को लात मार दी। इस मैच में एक और वाक़या पेश आया जब वेस्टइंडीज़ के ही बॉलर ने एम्पायर को जानबूझकर टक्कर मारी। वेस्टइंडीज़ की टीम एम्पायर के फैसलों से बिल्कुल भी खुश ना थी और उन्होंने जानबूझकर इस मैच में कैच भी छोड़े। बॉब वॉल्मर की मौत। बॉब वॉल्मर एक क्रिकेटर, कोच और कमेंटेटर थे। वो पाकिस्तान से पहले जनूबी अफ्रीका के कोच रह चुके थे। बॉब को 2004 में पाकिस्तान का कोच मुकर्रर किया गया। उनकी निगरानी में पाकिस्तान की कारकर्दगी काफ़ी मुतासिरकुन रही। 17 मार्च को जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया तो उसके अगले दिन ही 18 मार्च को बॉब अपने होटल रूम में मुर्दा पाए गए। पहले रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी मौत की वजह दिल का दौरा थी, लेकिन 22 मार्च को जमैका पुलिस ने कंफर्म कर दिया कि उनकी केस की इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। पैथोलॉजिस्ट के मुताबिक उनकी मौत दम घुटने की वजह से हुई। 12 जून 2007 को लूशियस थॉमस, जो कि जमैका के कॉन्स्टेबलरी फोर्स के कमिश्नर थे, उन्होंने ऐलान किया कि बॉब की मौत के दौरे की वजह से हुई। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोगों को शग्गू शुबात थे कि शायद उनकी मौत की वजह जहर देने की वजह से हुई थी। एक साबिक जनूबी अफ्रीकन क्रिकेटर क्लाइव राइस ने बताया कि उनकी मौत में किसी जुआ लगाने वाली माफिया का हाथ है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के इयन चैपल ने भी बॉब की मौत में शक्को शुबात का इज़हार किया। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 2019 वर्ल्ड कप का ये मैच इंग्लैंड के लिए जीतना बहुत ही ज़रूरी था, जबकि दूसरी कंट्रीज जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश वगैरह इंडिया की जीत की दुआ कर रहे थे। इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंड ने इंडिया को 338 रन का टारगेट दिया। इंडिया का शुरुआत तो इतना अच्छा नहीं था जब केएल राहुल 0 पर आउट हो गए, लेकिन बाद में कोहली और रोहित शर्मा ने इनिंग्स को संभाला और एक वक्त पर लग रहा था कि इंडिया आराम से ये मैच जीत जाएगा। लेकिन कोहली और रोहित के आउट हो जाने के बाद इंडिया के लिए मैच बहुत ही मुश्किल हो गया। इंडिया ये मैच एंड में 31 रन से हार गया और बाद में बहुत से लोगों ने एम एस धोनी को ब्लेम किया कि वो स्लो खेले ताकि वो ये मैच हार जाएं,
क्योंकि उनके मैच जीत जाने की वजह से पाकिस्तान के आगे जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते। ये अफवाहें और बातें बहुत ही जल्दी ठहर गई थी, लेकिन बाद में बेन स्टोक्स ने अपनी किताब में लिखा कि ऐसा लग रहा था कि धोनी ये मैच बिल्कुल भी इंटेंट से नहीं खेल रहे थे, जिसके बाद क्रिकेट फैंस और एक्सपर्ट्स ने दोबारा इस बात पर तबसरे शुरू कर दिए। कुछ लोगों का कहना है कि इंडिया ये मैच वाकई जानबूझकर हारा है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि एम एस धोनी पुराने वाले एम एस धोनी नहीं रहे। एम एस धोनी के लिए ये मैच फिनिश करना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए ये कहना कि एम एस धोनी जानबूझकर ये मैच हारे, ये बात गलत है। वीडियो के लास्ट पॉइंट पर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। नंबर 1, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप फाइनल। वर्ल्ड कप के फाइनल में न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंड को 242 का टारगेट दिया। इंग्लैंड को अपने आखिरी ओवर में 15 रन दरकार थे। पहले 2 गेंदों पर कोई रन नहीं बने, जबकि तीसरी गेंद पर बेन स्टोक ने एक लंबा छक्का लगाया। इसके बाद ही अगली गेंद पर बेन स्टोक ने एक रन लिया और दूसरा रन लेने के लिए तेजी से दौड़े। उधर से फील्डर ने गेंद फेंकी जो बेन स्टोक के बैट पर लगकर बाउंड्री के पास चली गई और इस तरह से एम्पायर ने इंग्लैंड को 6 रन मजीद दे दिए और इस तरह से 2 बॉलों पर 3 रन रह गए। अगली गेंद पर 1 रन बना और 1 रन आउट हुआ, जबकि आखिरी गेंद पर 2 रन दरकार थे, जबकि इंग्लैंड सिर्फ 1 ही रन बना सका और इस तरह से मैच सुपर ओवर में चला गया और इत्तेफाक से ये मैच सुपर ओवर में भी बराबर हो गया, लेकिन इंग्लैंड ज़्यादा बाउंड्री लगाने की वजह से ये मैच जीत गया। सबसे पहले तो लोगों ने इस बात पर इतराज़ात किए कि इंग्लैंड को ज़्यादा बाउंड्रीज लगाने की वजह से मैच नहीं देना चाहिए था। सुपर ओवर बराबर होने के बाद दोबारा सुपर ओवर कराना चाहिए था। जबकि दूसरी बड़ी गलती इस मैच में ये थी कि जब फील्डर ने जब थ्रो किया और वो बॉल बेन स्टोक के बैट से लगकर बाउंड्री की तरफ गई, तब एम्पायर को 5 रन देने चाहिए थे 6 रन देने के बजाय। बाद में उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि उनसे मैच में गलती हुई है, उनको 5 रन ही देने चाहिए थे, लेकिन चूंकि क्रिकेट में इस तरह की गलतियां होती रहती हैं, इसलिए उनको अपनी गलती पर कोई भी अफसोस नहीं है। क्रिकेट में एम्पायरों से गलतियां होना एक आम बात है। ये क्रिकेट वर्ल्ड कप का पहला ऐसा मैच था जिसका फैसला विकेट और रन्स पर होने के बजाय बाउंड्रीज की तादाद पर हुआ था। आज भी बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये मैच इंग्लैंड के बजाय न्यूजीलैंड ने जीता है। और बस यही था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दी और मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।